सारे मीठे बच्चे बाप की एक नजर मिलने से, बाप की एक नजर मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मातर, सारे विश्व के मनुष्य मातर निहाल हो जाते हैं, निहाल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है नजर से निहाल, इसलिए कहा जाता है नजर से निहाल। केंद्र स्वामी ने ये बहुत लंबा कहते हो तो बाबा ही हमें नजर से क्या करता है, निहाल करता है, बेहाल विश्व का मालिक बना देता है। प्रश्न है, तुम बच्चों की दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए क्यों? खुशी के नगाड़े बजने चाहिए क्यों? बाबा ने कहा क्योंकि तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो बाप आया है सबको साथ में ले जाने। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। हाहाकार के बाद अब जय जयकार होने वाली है। बाप की एक ही नजर से, बाप की एक ही नजर से सारे विश्व को, सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला। हंसा बहन क्या बताए? वर्षा मिलने, सारी विश्व क्या हो जाएगी? सारी विश्व निहाल हो जाएगी। ओम शांति। रूहानी शिव बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते, ये तो जानते कि तीसरा नेत्र भी होता। क्या जानते? तीसरा नेत्र भी होता है। बाप जानते सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं वर्षा देने आया हूँ। जो भी दुनिया में मैं वर्षा देने आया हूँ, बाप के दिल में तो वर्षा ही याद होगा। लौकिक बाप की दिल में वर्षा ही याद होगा। बच्चों को वर्षा देंगे, बच्चा नहीं होता तो बच्चा नहीं होता तो क्या मूझते हैं, माँ किसको दे, अपनी प्रॉपर्टी किसको दे, फिर एडॉप्ट भी कर लेते हैं। यहाँ तो बाप बैठा है, इनकी तो सारी दुनिया के जो भी आत्माएं हैं
सब तरफ नजर जाती है। जानते हैं सबको है मुझे वर्षा देना है, भल बैठे यहाँ है, भल बैठे यहाँ है, परंतु नजर बैठे यहाँ है, परंतु नजर है बालिका नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है। क्योंकि अंत में तो दूसरे धर्म वालों को भी क्या है, तभी बाबा कहते बच्चे तुम अपनी इतनी ऊंची स्टेज बनाओ, इतनी ऊंच स्टेज बनाओ जो आपके द्वारा, आपके फरिश्तों के स्वरूप द्वारा अनेकों को बाबा का क्या मिल जाए, परिचय मिल जाए। क्योंकि सारे विश्व को निहाल करना होता है, बाप समझाते हैं ये है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम जानते हो, क्या जानते हो, बाप आया हुआ है सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने। किस लिए आया है, सुख धाम में ले जाने। सब क्या हो जाएंगे, निहाल हो जाने वाले हैं, है स्वर्ग के मालिक, विश्व के मालिक बनने वाले हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प निहाल हो जाएंगे। बाप सब बच्चों को याद करते, नजर तो जाती है ना, बाबा ने क्या कहा, नजर तो जाती है ना, सब नहीं पढ़ेंगे। फिर क्या कह रहे बा, सब नहीं पढ़ेंगे। हम जबरदस्ती भी देंगे तो भी वो कहेंगे हमें नहीं चाहिए, ये बादशाही तुम्हारी स्वर्ग की नहीं चाहिए हमें। ड्रामा प्लान अनुसार सबको, माना बाबा का जो है ज्ञान उन्हें पसंद नहीं आएगा, ये ना करना। ड्रामा प्लान अनुसार सबको वापस जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे कि विनाश होता है। अब नई दुनिया की स्थापना होनी है। अभी हम ही कह रहे हैं ना, देखो अब दिन प्रतिदिन क्या समय, दुनिया वाले भी कहते हैं आप बताओ, अब तो हमारे से पूछते कि विनाश कब होगा, तो हम क्या, हमें क्या कहना चाहिए, विनाश तब होगा कब आपने अपने भी कर्म विनाश किए, तभी तो विनाश होगा। हम और आपके कारण तो ये विनाश का कार्य रुका हुआ है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है ना, तो बुद्धि में आ जाएगा। बाप आया हुआ है किस लिए, संतोष बहन किस लिए आया है, बाप किस लिए आया है, पैराडाइज स्थापना करने, और हम शांति धाम में चले जाएंगे। सबकी सदगति है, सबकी क्या होनी है, गति, और हमारी क्या है, थोड़े से बच्चों की सदगति, बाकी तुम्हारी तो है ही सदगति। अभी बाप आया हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। अभी तो क्या है, अभी तो बहुत हाहाकार, कहाँ अकाल पड़ जाता है और कहाँ लड़ाई चल रही है ना, कहाँ भूकंप होते हैं, हजारों मरते रहते हैं, पता नहीं चलता, मौत तो होना ही है। अभी तो प्रत्यक्ष अचानक ही क्या है, कुछ न कुछ है क्या है, होता रहता है। सत्य में ये बातें होती नहीं, बाप जानते। अब देखो ब्रह्मा बाबा को सिर्फ साक्षात्कार हुआ, प्रैक्टिकल में उस समय नहीं था, तो भी क्या है, इतना बाबा ने पुरुषार्थ किया। तो अब मैं जाता हूँ, फिर सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। मैं भारत में ही जाऊंगा, क्या कह रहे बा, मैं भारत में ही जाऊंगा। सारे विश्व में भारत जैसे, सारे विश्व में जैसे भारत क्या है, भारत जैसे गांव है। बाबा के लिए तो गांव ठहरा, बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, सती में क्या बहुत थोड़े मनुष्य होंगे।
सतयुग में सारी विश्व जैसे एक छोटा सा गांव था। गांव नहीं होगा परंतु क्या है, छोटा सा होगा। अभी तो थोड़े मनुष्य होंगे, अभी तो कितनी वृद्धि हो गई है। बाप की बुद्धि में तो सब है, बाबा के अंदर ये सारी क्या ज्ञान है। अब इस शरीर द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं। किस शरीर के द्वारा समझा रहे हैं उमेश भाई? शिव बाबा किस शरीर के द्वारा हमें रोज रोज समझा रहे हैं? हाँ, बाबा ने कहा तुम्हारा पुरुषार्थ वही चलता है जो कल्प कल्प चलता है। बाप भी कल्प वृक्ष का बीज रूप है। ये है कारपोरियल झाड़, ऊपर में इन कारपोरियल झाड़। तुम जानते हो ये कैसे बना हुआ है, ये समझ और कोई भी मनुष्य में नहीं है। तो क्या ठहरे? बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो। समझदार और बेसमझ, कहाँ स्वर्ग में समझदार राज्य करते थे, उनको कहा ही जाता है सचखंड और हेवन। अभी तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ी खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए? बाबा आया हुआ है। किस बात की? कि बाबा आया हुआ है। ये पुरानी दुनिया तो जरूर बदलेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। क्या बताए कृष्णवन? जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप तो पढ़ा रहे हैं, बाप तो क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाती है, तो बहुत हो जाएंगे। अभी बाबा के बच्चे कितने हैं? जब बाबा ने मुरली चलाई थी उस समय कितने थोड़े बच्चे थे। सबका स्कूल कैसा है? सबका स्कूल इकट्ठा थोड़ी होगा। कल क्या वंडरफुल बात सुनाई थी बाबा ने? क्या बताया? कल बताया, परसों बताया। बच्चे बूढ़े जवान सब, काका मामा चाचा सब यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर कोई आयु की नहीं, इतने रहेंगे। कहाँ? बालिका तुम बच्चों को याद है? क्या बालिका तुम बच्चों को याद है? अभी हम जाते हैं कहाँ पर? सुख धाम। जैसे कोई भी विलायत में जाते हैं तो 8-10 वर्ष जा करके रहते हैं ना, फिर आते हैं भारत में, जा करके फिर भारत में आते। भारत तो गरीब है। क्या बताया आज? तो ये गरीब भारत ही बाबा आकर के क्या करते? इसको स्वर्ग बनाते। विलायत वालों को यहाँ सुख नहीं आएगा। वैसे तुम बच्चों को भी यहाँ सुख नहीं है। तुम जानते हो हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अब सुखी कब है? जब बाबा मिला तभी हम सुखी है। उनके पास भौतिक चीजें सब कुछ होते हुए भी मन उनका क्या है? अशांत परेशान। समझ गए हो? बाबा क्या कह रहे? तुम बच्चे समझ गए हो? 4 युग हैं। ये है लीप युग, इनको मिडगेट कहा जाता है। श्री कृष्ण को मिडगेट दिखाते हैं। तो ये है नॉलेज। नॉलेज को मोड़ तोड़ कर क्या है? नॉलेज को मोड़ तोड़ कर भक्ति में क्या बना दिया? ज्ञान का सारा क्या कर रहा? सूत मुझा हुआ है उनको। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, वो कर देते हैं छोटे बच्चे, तो फिर जब बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उसको क्या करते हैं? सुलझाते हैं। तो जब सारा गड़बड़ी कर लेते हैं हम लोग, तभी शिव बाबा आकर के, ब्रह्मा बाबा बुजुर्ग है ना, तो ब्रह्मा बाबा के बुजुर्ग के द्वारा सारा सूत क्या करते हैं? मुझा हुआ जो है सारा सुलझा रहे हैं। उनको समझाने वाला तो एक ही बात है, प्राचीन राज्य सिखलाने लिए
विलायत में जाते हैं वह तो ये है ना, प्राचीन अर्थात पहला, प्राचीन अर्थात पहला। तो सहज राजयोग सिखलाने बाप आए हैं, कितना अटेंशन रहता है। तुम भी अटेंशन रखते हो कि स्वर्ग स्थापन हो जाए। क्या टेंशन रखते हो? आत्मा को याद तो आता है ना। बाप कहते ये नॉलेज जो मैं अभी तुमको देता हूँ, कविता में बाबा ने क्या कहा, मैं जो तुम्हें ये नॉलेज देता हूँ फिर मैं ही आकर दूंगा ये नॉलेज, फिर मैं ही आकर के दूंगा ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। तो ये ज्ञान बुद्धि में रहने से खुशी बहुत होती। तो बाकी नई दुनिया में जाने वाले बच्चों के नया ज्ञान सुनते तो क्या कहते हैं, फिर वो पुराने फटाफट वो भक्ति को क्या करते हैं, अब हमें ये नहीं करना, अब हमें नया ज्ञान मिल गया। बाकी थोड़ा टाइम, बाकी क्या है, थोड़ा टाइम है। अब क्या करना है, अब चलना है। कहाँ चलना है? एक तरफ खुशी होती है, दूसरे तरफ एक तरफ खुशी होती है, दूसरे तरफ फिर फील भी होता है। बाबा को छोड़ के जाएंगे, यहाँ पर तो बाबा संगम पर तो बाबा मिलता रहे। अरे ऐसा मीठा बाबा हम फिर कल्प बाद देखेंगे। एक बार बाबा ना कि बाबा सत्युग कब आएगा। बाबा कहते मेरे से क्या तंग हो गए क्या तुम? बाप ही बच्चों को इतना सुख देते हैं ना। बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो तो बाप भी याद आएगा। इस दुख धाम को क्या भूल जाओ। बेहद का बाप बेहद की बात सुनाते, पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकलता जाएगा तो खुशी भी होगी। तुम रिटर्न में फिर सुख धाम में जाते हो, सतो प्रधान बनते जाएंगे। कल्प कल्प जो बने वही फिर बनेंगे और उनको ही फिर खुशी होगी। फिर ये पुराना शरीर छोड़ देंगे, फिर नया शरीर लेकर सतो प्रधान दुनिया में आएंगे। ये नॉलेज क्लास हो जाएगी। बातें तो बहुत सहज, क्या कह रहे हैं बाबा? बातें तो बहुत सहज हैं। रात को सोते समय क्या करो, रात को सोते समय ऐसे ऐसे सिमरन करो तो भी, ऐसे ऐसे सिमरन करो तो भी खुशी रहेगी। तो भी क्या रहेगी? खुशी रहेगी। तो ये हम ये बन रहे सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की। 5 विकारों से कोई विकार ने हमको सताया तो नहीं, लोभ तो नहीं आया। अपने ऊपर जांच रखनी, क्या करना? अपने ऊपर जांच रखनी। अच्छा, मीठे मीठे सिखला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला योग बल से, योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी रहे
खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। दूसरा, रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं, सारे दिन में विकार ने सताया तो नहीं, कोई शैतानी काम तो नहीं किया, लोभ के वश तो नहीं हुए, लोभ के वश तो नहीं हुए। वरदान, वरदान वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान, वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले, वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव, संपत्तिवान भव। किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो, सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते, संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर, स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व आत्माओं, सर्व शक्तियों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती, संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। आप सबके पास तो ये सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं, आप सबके पास तो ये श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का, सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है, वरदान मिला हुआ है। स्लोगन, सच्ची साधना द्वारा हाय को वाह में परिवर्तन करो। क्या बताया? सच्ची साधना द्वारा हाय को वाह में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे, ये देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ हो, ये देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ हो
जब सभी पुराने संस्कारों से नियारा हो जाएंगे, जब सभी पुराने संस्कारों से नियारा हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी, तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए सभी बातों में इजी रहो, इसलिए सभी बातों से इजी रहो। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य इजी होंगे, तो सभी कार्य इजी होंगे और पुरुषार्थ भी हो, सब कार्य इजी होंगे और पुरुषार्थ भी होगा। अच्छा, ओम शांति। मेरी घड़ी है प्रभु मिलने की, मन पंछी जाते